मैनेजिंग डायरेक्टर केडिया सिक्योरिटीज़ के। विजय भाई गुड मॉर्निंग। बजट वाले दिन किसी की हिम्मत नहीं थी लेने की, मार्केट में सब डाउन थे। आज देखिए कैसे एकदम से 2 दिन में हालात बदल गए। सबसे पहले तो आपकी रिएक्शन इस ट्रेड डील पर और मार्केट के रिएक्शन पर। नहीं, ये तो यही है भाई। हमारे बोलते हैं ना, मेरे को एक वो याद आती है, वो मेरा एक गाना भी है कि अब एक सीक्रेट तुझे अपन भी बताएगा, हाँ। इंडिया को शॉर्ट किया तो गॉड भी ना बचाएगा। इंडिया हबीब मेरा, इंडिया नसीब है, तू बड़ा ही अजीज है, तू बड़ा ही अजीब है, जो भी तुझको लेके बैठा वही खुश नसीब है। तो बार बार हमको ये हमारे शेयर बाजार और हिंदुस्तान हमको यही सिखाता है भाई यहाँ पे, कि अगर लॉन्ग टर्म व्यू रखोगे बाकी ये सब चीजें तो आती जाती रहेंगी। और वही मार्केट पे हमको दिखाया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने। गा के सुनाया था तो और अच्छा होता। विजय भाई शर्ट बहुत अच्छी लग रही है आपकी, एकदम एकदम आज मौके पे जंच रही है। आज जिस तरीके इसलिए की निकाला रंगीन। भाई, एकदम बहुत बहुत दिनों से पड़ी रहती है, मौका देखकर ही निकाला। आपका सुबह सुबह फोन आया, मौका देखकर निकाला है क्या। नहीं, सुबह सुबह मैंने फ़ोन किया हाँ। विजय भाई, और आप सुबह सुबह आपने मानी मेरी बात और आ गए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब बड़ा गैप अप हुआ, अब मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। इन्वेस्टर क्या करे, क्योंकि काफ़ी पेन झेली है हमने पिछले 1 डेढ़ साल में। पोर्टफोलियो में तो भयंकर लेवल की पेन है। हाँ, तो वो देखिए, वो तो चलेगा। वो सिंपल आप ये समझिए कि वो हर समय मार्केट, जैसे बोलते हैं ना, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाता है शेयर बाजार। वो ऐसा बात है भाई, 3-4 साल आपने पैसा कमाया, मल्टीपल करके पैसा कमाया, तो थोड़ा कंसोलिडेशन का पीरियड था, या कंसोलिडेट हुआ मार्केट अभी। तो मेरे को लगता है ये अभी भी एक रेंज में चलेगा। अभी नीचे का जो बॉटम बनाया 3-4 महीना पहले, मेरे को लगता है वो बॉटम बन गया है। वो मार्केट इंडेक्स वाइज वो बॉटम तोड़ना नीचे, और ऊपर का जो हाई बना है मेरे को लगता है वो भी इतनी जल्दी टूटना नहीं चाहिए। इसके बीच में मार्केट कंसोलिडेट करेगा। और ये समझिए, बजट आया उसमें 2,500 गिर गया, अभी ये आ गया इसमें 2,500 बढ़ गया। तो ये रेंज अभी चलेगी। मिड कैप स्मॉल कैप अभी बहुत सस्ते हैं, तो सिलेक्टिव मार्केट रहना चाहिए। जब गिरा तब भी ज्यादा टेम्परेरी बात अलग है, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मार्केट बढ़ गया तब भी ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। अपने मन को, मस्तिष्क को शांत रखना चाहिए, और सिलेक्टिव अच्छे शेयरों में काम करना चाहिए, लॉन्ग टर्म का व्यू रखना चाहिए, तो बड़ा पैसा बनेगा। हम्म। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप अब थोड़े सस्ते हो चुके हैं, तो यहाँ पर अब वापस बाइंग की शुरुआत की जाए फिर। हाँ, मेरे को तो ऐसे लगता है, मैंने तो किया है, मेरे को ऐसे लग रहा है कि हाँ भाई, हाँ। अभी अपॉर्चुनिटी ढूंढने का टाइम आ गया, और सिलेक्टिव शेयरों के अंदर में। और अपने को सिलेक्टिव किया, अपने पास तो लिमिटेड पैसा है, दुनिया में सबके पास पैसा लिमिटेड है, आइडिया भरपूर है। तो इसी बोलकर सिलेक्टिव शेयर ढूंढने चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। मेरे को लगता है टाइम आया है वापस से इन्वेस्ट करने का। बिल्कुल नहीं, काश ऐसा लिमिटेड पैसा सबके पास हो विजय भाई। लेकिन खैर, आपने ऑब्वियसली अपनी मेहनत से इतना पैसा बनाया है, तो लेकिन कोई थीम पर्टिकुलर आपको अच्छी लग रही है इस समय विजय भाई? क्योंकि आज तो मार्केट में सभी कुछ ऊपर है, लेकिन ऐसे में नॉइस को अगर थोड़ा सा सेटल डाउन करके कोई स्पेसिफिक थीम्स जहां पर इस समय फ्रेश बाइंग की जाए। मेरे को अनुज भाई, मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर के जो स्टॉक्स है ना, वो मेरे को अच्छे लगते हैं। वो ऑलरेडी ऊपर से 50, 60, 70% तक सब गिर चुके हैं, 1/3 भाव पे मिल रहे हैं, और मेरे को वो अच्छे लगते हैं। मेरे को लगता है उसके बिना इंडिया का विकास नहीं हो सकता। इंफ्रा ऐसे तो बहुत सारी थीम बना, $10 ट्रिलियन अगर इकोनॉमी हमको बनना 10-12 साल में, तो खाली 1-2 सेक्टर से काम नहीं होएगा काम को। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि हमको चीटा ढूंढने का, हमको कि जो सबसे ज्यादा दौड़े, ये ट्राई करने का अपने को। ऐसा होगा जरूरी नहीं है, लेकिन प्रयास यही रहना चाहिए कि हमको चीता ढूंढने का जो फास्ट दौड़े। ये $10 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो बनने वाला स्वरूप बनने वाला 10 साल में, 8 साल में, 12 साल में, जो भी है, उसमें हमको वो चीता ढूंढेगा। मेरे को लगता है कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के इंडिया इतनी बड़ी। हेलो, हाँ विजय भाई, नहीं आ रही आवाज आपकी? क्या भाई सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। मेरे को नहीं सुन रहा अभी। ओके, रीपैच करते हैं फटाफट से। एक तब तक एक नज़र ज़रा डाल लेते हैं मार्केट पर। और देखिए, थोड़ा सा अब मार्केट कूल ऑफ हो रहा है, और टेक्निकली अगर आप देखें तो आप डे लो पर हैं, और मार्केट जो है हायर लेवल से कूल ऑफ हुआ है। सॉरी विजय भाई, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। अच्छा, तो मेरा मतलब ये है कि जो इंडिया को, अगर हम ये $10-12 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर 10-12 साल में बनने वाली है, समझिए, तो वो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के हो नहीं सकता है।
और इसका मतलब ये नहीं खाली इंफ्रास्ट्रक्चर ही शेयर चलेगा, बहुत सारे सारे सेक्टर को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। लेकिन एज एन इन्वेस्टर हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हमको चीता ढूंढने का है जंगल के अंदर में, कि कौन सबसे फास्ट दौड़ सकता है, तो हमारा पैसा कैसे सबसे फास्ट बने, ये खाली हमारा प्रयास है। तो मेरे को उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक शेयर्स लगता है, मेरे को टूरिज्म से रिलेटेड कंपनियां जो है वो मेरे को लगती है, मेरे को लगता है ये सनराइज थीम होनी चाहिए। इसके अलावा और भी थीम होगी, मेरा इन पे थोड़ा सा फोकस है। ओके, यहाँ पर आपका थोड़ा फोकस है। विजय भाई, एक दो आखिरी सवाल। एक हमारी मार्केट की दिक्कत सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं थी, एक अर्निंग्स में पिछले 3-4 क्वार्टर में काफ़ी एक दिक्कत रही थी। कहीं ना कहीं क्या ये चीज़ें वापस दिक्कत कर सकती है हमको? ये अभी तो आज तो हम खुशी मना रहे हो कि ट्रेड डील हो गई, लेकिन एक नज़र कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट इंडिया की अर्निंग्स इन सब पर भी रखनी होगी हमें। देखिए, अर्निंग तो बैकबोन होता ही है, उसके बिना तो सारी खाली नैरेटिव है, खाली आपका सोचना है, सोचने से तो पैसा बनता नहीं है। वो तो अर्निंग आएगी तभी पैसा बनेगा। लेकिन मेरे को लगता है अर्निंग का जो स्लो डाउन जो चल भी रहा था, उसके कारण शेयर्स भी तो रिएक्ट हो गए ना, उसी कारण ये 2/3 हाफ 40 50 60 70% अर्निंग के कारण ये शेयर्स डूबे ना। अभी क्या बच्चे की जान लोगे क्या भाई? अल्टीमेटली राइजिंग इकोनॉमी है, राइजिंग कंपनियां हैं, घूम फिर कर तो वापस आएंगे ना। तो मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं है कोई कोई ड्रामेटिक यहाँ से हो जाएगा। लेकिन मेरे को लगता है स्लो एंड स्टडी यहाँ से अर्निंग के अंदर में भी विकास होना चाहिए, और वो शेयरों में उसका रिफ्लेक्शन होगा। उससे कंपैरिजन में देखो, पहले जो अर्निंग आई थी उसके कंपैरिजन में शेयर्स बहुत पहले भाग गए थे। अब जो अर्निंग स्लो डाउन हुई है या जो हो रही है उसके कंपैरिजन में शेयर्स भी बहुत ज्यादा नीचे आ गए। तो अब ये बैलेंस हो रहा है, उसके बाद में वापस बढ़ोतरी आनी चाहिए, ऐसा मेरा अपना पर्सनल मेरा विश्वास है, और मेरा ऐसा ही उसी तरह से मैं इन्वेस्ट भी करता हूँ। बिल्कुल। कोई आखिरी थॉट्स आपके, जो जैसे आपने बोला कि एक तो बहुत सही बात कही आपने कि अगर आप इंडिया पे शॉर्ट करोगे, और आज तो खैर आप देखते हैं कि ये शॉर्ट कितने आज कवर होंगे, कितने एफआईएस अभी भी ढीठ रहेंगे। विजय भाई, थोड़ा एफआईएस से भी एक्सपेक्ट करें क्या कि वो भी आ जाएंगे हमारी मार्केट में? कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराजगी है उनकी हमारी मार्केट से। नहीं, नाराजगी देखिए उनके लिए हमेशा बोलता हूँ, जो इंडिया है ना, जैसे अपने पोर्टफोलियो में 20 शेयर्स रहते हैं ना, वैसे उनके इंडिया एक पोर्टफोलियो, उनके लिए पोर्टफोलियो का एक अंग, एक शेयर है उनके लिए इंडिया। तो ठीक है, वो कभी इधर बेचेंगे कभी उधर लेंगे, दूसरे चलते रहते हैं। अभी कंपेरेटिवली अगर देखा जाए, दूसरों से कंपैरिजन करें तो हम और सस्ते हो गए हैं। तो मेरे को लगता है कि अभी वो जरूर उनका बाइंग आना चाहिए, और नहीं आए तो कम से कम ये सेलिंग भी रुकनी चाहिए। और अगर नहीं भी अगर रुकेगा तो मेरे को लगता है कि मार्केट इतना सस्ता हो चुका है कि रिटेलर उनको घोल के पी जाएंगे। तो मेरे को लगता नहीं है कि वो, मेरा पहले भी गाना था कि एफआई एफआई के चक्कर में बेच न देना माल तुम्हारा, ये जब लेने को आएंगे शेयर होंगे 9-2-11, पॉकेट में ये माल फूंकते, इनके बाप का क्या है जाता। जो भी इनको फॉलो करता वो ये 2 लाइन दोहराता, वो मैं तो मर गया मम्मा, वो मैं तो मर गया मम्मा। मेरे को लगता है वो टाइम वापस आ रहा है। वापस आ रहा है। आपने बहुत आज पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं विजय भाई, क्योंकि मुझे याद है 2 साल पहले जब मार्केट एकदम यूफोरिक था, उस समय आप काफ़ी नर्वस थे, और उसके बाद हमने काफ़ी पेन देखी थी। अब आपको लग रहा है कि जितना खराब प्ले आउट होना था वो हो चुका है, अब यहाँ से बस पॉजिटिव रहने में ही पैसा बनेगा। हाँ, उल्टा ही सोचना चाहिए ना भाई। जब सब यूफोरिक होते हैं तो आपको काम, जब समुद्र के सामने जाते हो आप शांत हो जाते हो, तालाब में जाते हो तो छलांग लगाने लग जाते हो, स्विमिंग पूल पे जाते हो। तो यही पैटर्न रखना चाहिए ना लाइफ के अंदर में भाई। बिल्कुल। ये कहाँ कहाँ से लाते हैं आप ये सब एनेक्डोट्स विजय भाई? मैं मतलब ऑन द फ्लाई जो ये आपने बात कह दी कि तालाब के सामने कूदते हैं और समुद्र से दूर हो जाते हैं, मैं सोचता हूँ कई बार कि ये कहाँ से आप, गॉड्स गिफ्ट तो है खैर आपके अंदर, लेकिन कहाँ से आता है ये सब? जैसे ही चलते रहता है वो दिमाग में। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई अपने दिमाग में शेयर बाजार के अलावा, इस चीजों के अलावा कुछ है नहीं दिमाग के अंदर में। तो अपने आप वो बनते रहते हैं। और हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, हिंदी में थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक, अपना लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा ठीक है, इसीलिए वो गाने लेके जाते हैं, उसीलिए ये सब आते रहते हैं दोस्त ऐसा। चलिए विजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए ऑन दिस स्पेशल डे। और बहुत शानदार शर्ट है आपकी, एक बार फिर से मेरा ध्यान उसके ऊपर काफ़ी जा रहा था। थैंक पैसा यू। वसूल हो गया मेरा, थैंक यू।